सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू यूपीएससी क्रैक चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है कैंपेन्स एंड इनिशिएटिव। ये आपको बिहार स्पेसिफिक है आपको, जिसमें जो जो इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड सिटीजन्स, तो उन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। अब बाय चांस कभी अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको ये ना लगे कि हाँ मैं ये पढ़ के नहीं गया था, तो आप मेक श्योर करेंगे इसे पढ़ के जाएं। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो करते हैं हम लोग। ये पहला हमारा इनिशिएटिव था मिशन परिवर्तन, जो कि बिहार गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ जो हेल्थ है 4 मई 2023 में इनिशिएट किया गया था। लॉन्च क्यों किया गया था? लॉन्च टू ट्रांसफॉर्म मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द स्टेट on the lines of the southern hospitals of districts to provide improved basic medical facilities to citizens within 60 days. Meanwhile, जो colleges होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना है किसकी तरह? जो डिस्ट्रिक्ट में सदर अस्पताल होते हैं मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसकी तरह मेंटेन करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट हो सके और एज अर्ली एज पॉसिबल उन ट्रीटमेंट का इलाज हो सके। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट सिटीजन्स के लिए वो कम समय में हो सके। ठीक है, तो आपको मिशन परिवर्तन याद रखना है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। क्या इसका रोल था? टू ट्रांसफॉर्म द मेडिकल कॉलेज ऑफ द स्टेट्स टू सदर अस्पताल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स टू प्रोवाइड द एज अर्ली एज पॉसिबल द बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज टू द सिटीजन्स। सेकेंड, ये है आपको बिहार मिशन क्वालिटी, मिशन गुणवत्ता कैंपेन। ये दिसंबर 2022 में हुआ था। ये भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का एक इनिशिएटिव है, मिशन गुणवत्ता। ये आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो सदर अस्पताल हैं तो उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ को बेटर तरीके से इम्प्रूव करना और जो वहाँ पर जनता आती है उनको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड to enhance the accountability of a district hospital, self-declared data of the hospitals will be verified by the official. Meanwhile, एक better administrative medical facilities के लिए जो उनकी hierarchical development policies हो वो maintain करने के लिए जो records है वो मैं आपको सदर अस्पताल maintain करेंगी, जो कि इसमें आपको मिशन गुणवत्ता में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा मिशन परिवर्तन, मिशन गुणवत्ता। नेक्स्ट, मिशन 60 सितंबर 2022 में आपको अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ये स्टार्ट हुआ था। सेम थिंग है, बस इसमें क्या है, जो आपको क्योरिंग पॉइंट है, जो डेवलपमेंट पॉइंट है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और प्लस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं हमारे बिहार के लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ में भी होती हैं और लोकल लोकेलिटीज़ में भी होती हैं आपको, तो उनको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए आपको मिशन 60 इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वच्छता परिक्रमा अभियान। स्वच्छता आ गया, मीनवाइल आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आएगा वहाँ पर। सो जनवरी 23 में आपको ये स्टार्ट हुआ था। किस लिए हुआ था? इट इज़ ऑल अबाउट फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पटना, और इसके अलावा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ड्राई एंड वेट वेस्ट मटेरियल। अब देखो, मिशंस और इनिशिएटिव जो बिहार गवर्नमेंट के हैं वो अच्छे हैं, बट बहुत ही लेट है। स्वच्छता परिक्रमा अभियान, अब ये अभी हम डोर टू डोर गार्बेज का इनिशिएशन करना, ड्राई एंड वेट वेस्ट मटेरियल्स को डिफ्रेंशिएट करना सिखाना सिटीजन्स को, तो ये बहुत लेट हो रहा है अभी। पर जो भी है, लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी इस पर काम करना बाकी है। क्योंकि देखो, हम लोग इनिशिएशंस तो ला देते हैं बिहार गवर्नमेंट में, बट वो धरातल पे काम होता नहीं है। उसके लिए फंड्स एलोकेट हो भी जाते हैं, और फंड्स एलोकेट होने के बाद कहाँ जाते हैं, किस काम में जाते हैं, वो दिखता ही नहीं है। और फिर जब अब देखो फॉर एग्जांपल ब्यूटिफिकेशन ऑफ पटना है, तो पटना ब्यूटीफाई कैसे होगा? ऑलवेज है, आपको जो गार्बेज वेस्ट होते हैं प्लस रोड साइड वेस्ट होते हैं उसको क्लियर करके, और बेटर जो हमारे जो कह सकते हैं कि हम लोग की भी गलती होती है कि जो हम लोग पब्लिक प्लेसेस में जाकर के लाइक गुटखा पान वगैरह जो भी हम लोग करते हैं, इससे क्या होता है, एक छवि बिगड़ती है।
तो ये सब चीज़ें बहुत पहले से होनी चाहिए। अब मान लो ये रोड साइड वेस्ट रहेंगे तो मानसून के डेज़ में ये क्या करेंगे, आपको पानी का जमा होना, फ्लड साइड लेके आना, तो ये सब चीज़ें आपको एक तरह से किसी भी सिटीज़ का, किसी भी कह सकते हैं कि लोकेलिटीज़ को थोड़ा सा बेकार बनाता है। तो अच्छी बात है, स्वच्छता परिक्रमा अभियान इसी साल स्टार्ट हुआ है जनवरी 2023 में। तो मेक श्योर करेंगे कि आप भी अगर करते हैं एज ए सिटीजन्स ऑफ बिहार, एज ए आप रेजिडेंट्स ऑफ बिहार अगर इससे काम करते हैं तो अच्छा रहेगा कि गवर्नमेंट को इस पर हेल्प मिलेगी। ठीक है, देन देयर कम्स द मिशन चकाचक वार्ड। सो चकाचक वार्ड मीन्स ऑब्वियसली बात है साफ़ सफाई करा जा रहा है इसको। ये भी अंडर पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मंथ लॉन्ग क्लीनेस ड्राइव फ्रॉम 16th May 2023 under which Chakachak centers were open in each ward of Patna and various activities were organized at 630 garbage vulnerable points GVPs and that have been made garbage free. Meanwhile ये भी एक पार्ट मान लो स्वच्छता परिक्रमा अभियान का ही है, क्योंकि अगर ब्यूटिफिकेशन ऑफ पटना आप कर रहे हो तो उसका एक पार्ट हमने क्या देखा, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है। यहाँ पर क्या है कि लोकेलिटीज़ में जो वार्ड्स हैं, वार्ड्स के लिए ओपन किया गया चकाचक सेंटर्स। मतलब इसका एक प्री वर्जन हो गया, इसका एक इन्फीरियर वर्जन हो गया, जिसमें क्या हुआ देख सकते हैं कि चकाचक सेंटर्स के जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे और जो भी एक्टिविटीज़ से परफॉर्म करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा मेन मकसद क्या है, सफाई, क्लीनेस, दैट्स इट। तो ये याद रखना है आपको, यार डीप इतना नहीं जाना है इन चीज़ों के बारे में, बस आपको ये नाम याद रखना है, मिशन चकाचक स्वच्छता परिक्रमा अभियान किसके थ्रू था, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू। नेक्स्ट, मेरा शहर मेरी जवाबदेही कैंपेन। ये भी आपको पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ही है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो नीतू कुमारी नवगीत हैं, इसके बारे में आप सर्च कर लेना है कौन है ये। ठीक है, ये कैंपेन जो स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई to 15 अगस्त 2023 तक रहा था, ये कैंपेन चला था। कैंपेन का मकसद सेम एज टू मेक द पटना एज लाइक इंदौर आप जानते हैं कि इंडिया का टॉप ऐसा एक सिटी है जो कि स्वच्छता से नंबर 1 है। तो कैंपेन इसी के लिए बनाया गया था कि मेक पटना एज क्लीन एज इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। सो सेम द थिंग इज क्लीनेस्ट ड्राइव इन पटना टू क्लीन द रोड्स। ये सब बस एक मैं कह सकता हूँ, इस माई ओपिनियन ओनली, कि बस कह सकते हैं कि ये दिखावटी चीज़ें हैं। इन रियलिटी धरातल पर बस खाली ये मीडियाज़ में आने का और फोटोज़ दिखाने का एक ज़रिया है, बस दैट्स इट। सो नेक्स्ट इज़ खरीफ माह अभियान। देखो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, फर्स्ट मोटिव देखो, आपको ड्रॉबैक्स भी होते हैं किसी भी चीज़ों की और उसके वे फॉरवर्ड भी होते हैं। ठीक है, आप कैंपेन चलाओ, इससे क्या होता है सिटीजन्स का पहले तो कह सकते हैं कि हम लोग जागरूकता बढ़ता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये जो आपने कैंपेन चला रहे हैं तो अभी कैंपेन इस कदर चलाओ जिससे सिटीजन्स को नॉलेज हो रिगार्डिंग द डेट्स दे आर डूइंग। क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या होती है, गवर्नमेंट अपनी इनिशिएटिव जारी कर देते हैं, बट क्या होता है कि पहले दिन आप काम कर रहे हो, अब जो ये 1 जुलाई से 5 अगस्त तक हुआ, क्या इसमें क्या चेंजेस आए, आप जाके पूछो अपने कॉर्पोरेशन से कि आपने कैंपेन चलाया, इसका रिजल्ट्स क्या आए, कंक्लूजन्स क्या क्या आए हैं। तो दैट इज़ द थिंग, आप जब एक पॉइंट ऑफ एरा के अंदर काम करोगे तो लगेगा कि हाँ अच्छा काम कर रहे हो, बट वो एक रेगुलरिटी जब तक नहीं बनाओगे काम में, तो इससे क्या होता है कि आपका जो कैंपेन का मकसद होता है वो एक तरह से फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह पाता। ठीक है, तो मेरा एक ओपिनियन है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें BPSCs और UPSC में अपने आंसर्स, अपनी ओपिनियंस देने होते हैं, अपने आंसर्स वे फॉरवर्ड देने होते हैं। तो वे फॉरवर्ड्स आपको भी अपनी तरफ से लिखने हैं। इन कैंपेन्स का क्या, ऑब्वियसली बात है, जब आप अपने आंसर्स लिखोगे तो इन कैंपेन का नाम जिक्र करोगे जरूर आप। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं, इतना मैं डीप नहीं जाना चाहिए अभी, फिलहाल हमें एक रिवीजन टाइम में हम हैं। तो सेकंड स्टार्ट करते हैं, खरीफ महाअभियान 2023 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज़ ऑल अबाउट द अवेयरनेस रिगार्डिंग खरीफ क्रॉप। खरीफ है तो आपको ऑब्वियसली बात है खरीफ क्रॉप्स के रिगार्डिंग ये कुछ नॉलेज देगा ही। इसका एक 1 डे वर्कशॉप हुआ था और ट्रेनिंग हुई थी जो कि फार्मर्स के द्वारा फार्मर्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। एंड 36 अवेयरनेस रैथ वेयर फ्लैग्ड ऑफ बाय द CM। ठीक है, नेक्स्ट इज जल जीवन हरियाली मिशन। It was implemented by Minor Irrigation, Water Resources and Environment and Forest Department. बहुत बड़ा नाम है। So it was launched on 9th of August 2019 on the eve of Bihar Prithvi Divas, and its aim was to protect the environment from the adverse effect of climate change.
जो कि अभी फ़िलहाल बहुत नीड है हमें। सो मिशन वाज हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 3 years टिल 2022-2025। सो आपको इतना याद रखना है कि जल जीवन हरियाली मिशन इज़ ऑल अबाउट द मेन मोटिव इज़ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से हमें कैसे अपने इन्वायरमेंट को बचाने का जो भी नॉलेज दे सके, अवेयरनेस दे के रिगार्डिंग टू द सिटीजन्स, और प्लस इनिशिएटिव आप लोग क्या ले सकते हो, ये चीज़ें आपको इसमें जल जीवन हरियाली मिशन में इसका एक मोटिव है। ठीक है, इसका ये एक चीज़ और आप नोट कर लेंगे कि इसका जो एक्सटेंशन हुआ है 3 साल के लिए और बढ़ा है। ये एक्सटेंशन छोड़ो, आपको ये हमेशा के लिए बना देना चाहिए था। अनलिमिटेड टाइम के लिए जल जीवन हरियाली मिशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप 1 साल करोगे 2 साल करोगे ऐसी बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज़ द मोस्ट affected thing currently to the environment right now. Global warming, climate change, adverse effect of the various gases. So these type of missions must be concluded every time and every year also. So why they're saying the extension, it must be for the unlimited period of a time. So next is, so हमने अभी तक क्या देख लिया, जो कैंपेन चालू हुए थे, कैंपेन इनिशिएटिव में चालू हुए थे, वो हमने देख लिए। अब इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको, स्कीम्स जो कि बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, ये भी बिहार स्पेसिफिक के लिए ही हैं। ठीक है, तो ये स्कीम्स क्या है कि अगर बाई चांस अब क्वेश्चंस आपको इसके रिगार्डिंग आते हैं तो जो की टर्म्स होंगे आप उनको बस ध्यान रखो, और एक रिवीजन का अभी फ़िलहाल देखना वीडियो, फिर रिवीजन टाइम में अपने एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज कर लेना आप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्कीम्स इन न्यूज़। ये बिहार स्पेसिफिक के लिए है, बिहार स्पेशल के लिए। ठीक है, फर्स्ट द मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। सो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना विल बी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2026-27। मतलब एक तरह से 5 सालों के लिए ये मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना इम्प्लीमेंट की जाएगी बिहार में। अराउंड 300 करोड़ रुपीज़ इस पर खर्च की जाएंगे स्कीम पर बाय द बिहार गवर्नमेंट। इसके अलावा इस स्कीम में क्या है कि आपको जितने भी बिहार के जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, राशन कार्ड होल्डर्स को 5 लाख तक की ट्रीटमेंट के लिए हेल्प की जाएगी। ठीक है, एनुअली मतलब सालाना। ठीक है, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड टू बेनिफिट अप्रॉक्सीमेटली 89 लाख फैमिलीज इन द स्टेट। मतलब कहा जाता है कि अराउंड 12 से 13 करोड़ की जनता है हमारी बिहार में, उसमें से 89 लाख फैमिलीज़, आप भी जानते हैं राशन कार्ड होल्डर्स कौन होते हैं। तो 89 लाख फैमिलीज़ इसमें बेसिकली इनके इस मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के लाभदायक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, BAIPP. So it was launched in 2020 during the COVID pandemic. So let us start. What is the provisions of this initiative, the scheme by बिहार गवर्नमेंट? सो देखो, ये मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। पहले तो इसका ओवरव्यू क्या है, एक जो इंडिविजुअल्स बिहार स्टेट में हैं, हमारे बिहार के जो सिटीजन्स हैं, बिहार के जो, मैं मान सकता हूँ बिहार के जो नेटिव हैं, सिटीजन्स तो इंडिया के होते हैं, बिहार के जो नेटिव हैं उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किस में, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब आप इन्वेस्ट करोगे बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में। बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस रिगार्डिंग है, वो एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग है। और उससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर में आपको जो बेनिफिट्स होगा, जैसे ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्ट क्यों करते हो, फॉर द बेनिफिट एंड द प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा कि प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो उस इन्वेस्टर्स को मिलेगा, बिहार के नेटिव को मिलेगा। मतलब ये एक इनिशिएटिव है फॉर द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए नॉर्मल पर्सन whosoever working, or you can say either having a business or either unemployed, or you can say the self-employed, whosoever wants to invest in the Bihar Agriculture Department for the promotion of the agriculture in the state. This is all about the campaign, or you can say the schemes which were launched by the Bihar government. So Bihar Agriculture Investment Promotion Policy, BAIPP. So it is all about the share of a capital subsidy to the eligible investor will be. So let us see the internal part of this topic. 15% के जो आपको एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, पार्टनरशिप होंगे, कंपनीज हो गए, LLPs हो गए, उनको मिलेगा। 25% मिलेगा फार्मर, जो प्रोड्यूसन कंपनीज होती हैं, जो कि फार्मर्स के डायरेक्टली बेनिफिशियर्स होते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनको मिलेगा। प्लस
SC, ST and EBC, that is extremely backward classes, investors will receive, यहाँ भी रिजर्वेशन है, मतलब एडिशनल 5% कैपिटल सब्सिडी उनको अलग से, अदर देन ये जो 15% 20% है ना आपका, इसके अलावा आप इनको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा. एंड इफ द मोस्ट नीडेड वन, द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सीड अटैक विक्टिम्स, वॉर विडोज एंड डिफरेंटली एबल्ड इन द थर्ड जेंडर इन्वेस्टर्स, okay, third gender investors also there, can avail 2% additional capital subsidy. Meanwhile, देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, SC STs है, तो उन लोगों के लिए 55% का कैपिटल सब्सिडी एक्स्ट्रा मिलेगा एडिशनल बाय देन द 15%. अगर वो एक इंडिविजुअल वुमेन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है और कोई एसिड अटैक विक्टिम है, या फिर वॉर विडोज हैं, या फिर कोई अपाहिज लोग हैं, या फिर थर्ड जेंडर हमारे देश, हमारे बिहार के, उनको अलग से 2% एडिशनल मिलेगा. मतलब ये अगर आप EBC भी आते हो, SC भी आते हो इन चीज़ों में, तो आपको 7% तक मिल सकता है इसमें. ठीक है. अब सेक्टर कौन कौन से हैं इन बिहार एग्रीकल्चर में? देखो, मखाना, हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेज, सीड्स, मेडिसिनल्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड टीज. मतलब 7 आपको फोकस सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट का इंडिविजुअल्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया गया है. सो ये कहा गया है कि अराउंड 0.25 करोड़ इज़ लाइक मिनिमम अप्रूव्ड एलिजिबल प्रोजेक्ट्स एंड मैक्सिमम अप टू 5 करोड़. मतलब इसका जो रेंज है, वो मिनिमम जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो 0.25 करोड़ और 5 करोड़, मतलब मान चलो कि 25 करोड़ तक, 25 लाख तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो इसमें. ठीक है. इसके अलावा इसके मॉनिटरिंग एजेंसीज कौन कौन से हैं? बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी BHDS एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल बी द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड द मॉनिटरिंग ऑफ दिस पॉलिसी इन द स्टेट. सो मेक श्योर आप ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिसेंट का बात है. इट्स ऑल अबाउट द लॉकडाउन, यू कैन से बेनिफिशियरीज. If someone wants to be investing such kind of monies in the agriculture department for the beneficiaries to be given to the farmers, the best campaign by the Bihar government is Bihar Agriculture Investment Promotion Policy. So coming to the next, it is all about the Bihar Clean Fuel Scheme. So what does it mean? Transport Department of Bihar का जो 2023 में डिसाइड किया कि जितने भी प्राइवेट डीजल जो हमारे बसेस रन होते हैं, उनको प्राइवेट डीजल जो हमारे बस है, प्राइवेट बस जो कि डीजल के हैं, उसको कन्वर्ट किया जाएगा CNG बसेस में. ठीक है. और सितंबर 2023, मतलब ये चल रहा है, अभी तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा अगर आप अपने शोरूम से कोई CNG बसेस बाय कर रहे हो तो आपको अराउंड 30% की सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी. और अराउंड आप अगर अपने बसेस में खुद लगवा रहे हो CNG, तो 7.50 लाख ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ CNG किट्स, जो कि प्राइवेट बसेस के ऑनर्स को इन द कैपेसिटी, कितने बसेस की कैपेसिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग उनको एक सब्सिडी दी जाएगी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से. कि ये मान लो कि आपका एक इनिशिएशन है फॉर कंट्रोलिंग, अभी शुरू में हमने देखा, फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और जीरो कार्बन, और यू कैन से द पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि बिहार के जो पटना सबसे कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आपको नाम इसका आता है. और भी चीज़ें आपको जो एक इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं, उस चीज़ को ये आपको, हाँ, डिपेंडेंसी से कहते हैं हम लोग, डिपेंडेंसी ऑन फ्यूल will be reduced by this initiative, by this scheme, by the Transport Department of Bihar, that is Bihar Clean Fuel Scheme. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट है आपका बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, that is Textile and Leather Policy 2020-22. So अब ये क्या है, हमने कहाँ देख लिया अभी तक? हमने जो इनिशिएशंस देखे हैं अभी तक, आप देख लो. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने देख लिया हमने, डिजिटल योजना जिसमें आपको मेडिकल में हमने देख लिया. ठीक है. मतलब हमने देखा मेडिकल में एक स्कीम लॉन्च किया गया है, एग्रीकल्चर में एक स्कीम लॉन्च किया गया है. इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट इन सेंस आपको
ट्रांसपोर्ट में मान लो आप इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें क्लिनिसाइजिंग के लिए, क्लिनिसाइजिंग इन्वायरमेंट के लिए। और हमने अभी क्या देखा, टेक्सटाइल के सेगमेंट में भी हमने, अब स्टार्ट करेंगे इसको। सो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी ऑफ 2022। सो what were the objective of forming this scheme? So Bihar will establish a hub in the field of textile and leather industry. It will give a tough competition to the Bengal and Vietnam. Vietnam और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की प्रोडक्शन होती है। तो बिहार, by you can say the individual performability, will be giving a tough competition to the Bangladesh and the Vietnam in the field of textile and the leather industries. So let us explore what will be the provisions of this investment promotion scheme by the Bihar government. So देखो इसमें साफ साफ क्या कहना है कि बिहार अभी अपने आप को एक हब बनाना चाहता है, एक सेंटर बनाना चाहता है, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल और लेदर। लेदर बेसिकली कानपुर का भी फेमस है, जो कानपुर के होंगे वो जानते हैं, कानपुर में भी लेदर बहुत फेमस है। एंड तो बिहार चाहता है कि अपने आप को एक हब बनाए इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल लेदर, इससे वो टफ कंपटीशन दे सके बांग्लादेश और वियतनाम को। इसमें अराउंड जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ग्रांट दी जाएगी अराउंड 10 करोड़ रुपए तक के लिए, जिसको इन्वेस्ट करना है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में और लेदर इंडस्ट्रीज़ में बिहार प्रोडक्शन करने के लिए। और प्लस उनको एक सैलरी सपोर्ट भी दी जाएगी 3,000 to 5,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 5 ईयर्स तक के लिए। मतलब उनको एक तो पहले तो इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके प्रोडक्शन की हेल्प के लिए ग्रांट भी दी जाएगी, प्लस सैलरीज भी अलॉट होगी पर पर्सन है, ये इसका आइडिया मुझे नहीं है, बट 3,000 से लेकर 5,000 तक के आपको सैलरीज अलॉट की जाएगी पर मंथ 5 साल तक के लिए। बढ़िया है। मान लो चलो यहाँ से इनकी जो कंपनी बढ़ती है तो यहाँ से भी एक इनकम आएगी, प्लस गवर्नमेंट तो दे ही रही है 3 से 4-5 हज़ार रुपये भी। इसके अलावा 30% की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी इनको टू द रेस्पेक्टिव यूनिट फॉर एक्सपोर्ट। मतलब यूनिट्स एक्सपोर्ट के लिए आपको पर व्हीकल जो इतने, मान लो अगर 100 लीटर, मान लो 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसके आपको 30 रुपये देगा कौन, बिहार गवर्नमेंट खुद देगा उस ट्रांसपोर्ट के जो भी खर्च होते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर द न्यू पॉलिसी ए ग्रांट ऑफ 10 लाख पर एनम विल बी गिवन ऑन ए फ्राइट मूवमेंट ऑफ 5 ईयर्स। अब यहाँ एक वर्ड आया है फ्राइट मूवमेंट। व्हाट डज इट मीन? तो फ्राइट मूवमेंट मतलब होता है अगर आप अपनी जो भी कमोडिटीज़ है, जो भी टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर लेदर प्रोडक्ट्स हैं, आपको रॉ प्रोडक्ट्स भी मान लो आप, उसको अगर आप शिप से, ट्रेन से या फिर आप मतलब वाटरवेज से आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो तो डैट्स कम अंडर द फ्राइट मूवमेंट फॉर 5 ईयर्स। फ्राइट मतलब इसी को कहते हैं हम लोग कि जहाँ पर आप अपने कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हो थ्रू शिप, ट्रेन और यू कैन से एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एयरलाइंस, तो ये आपको होता है फ्राइट मूवमेंट्स में। आपको 10 लाख रुपए तक के सालाना एक ग्रांट मिलेगी आपको, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेटर फॉर्म में इनिशिएट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अराउंड ग्रांट ऑफ 50% ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस विल बी गिवन ऑन द पेटेंटिंग योर प्रोडक्ट्स सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 लाख। मतलब आप देखो, कहा जाता है कि एक रजिस्ट्रेशन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग में भी, प्लस रॉ मटेरियल प्रिपेयर करने में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी, और प्लस ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये कह सकते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड वे में भी आपको कह सकते हो कि आप ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी, सभी चीज़ों में बिहार गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर प्रोडक्शन एंड यू कैन से द एक्सपेंडेबिलिटी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम इनिशिएटिव होती हैं जो कि बिहार गवर्नमेंट किसी एक फील्ड में लेती है जहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट का बूस्टअप हो। अब इससे क्या होगा ना कि इससे आपको 3 चीज़ें होंगी। पहला होगा एम्प्लॉयमेंट, बिहार की जनता को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। जो बिहार के लेबर क्लास के लोग हैं या फिर जो भी कहते हैं ना वेल क्वालिफाइड लोग हैं, उन लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक इंडस्ट्री मिल जाएगा काम करने के लिए। प्लस इंडस्ट्री सेटअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द स्टार्टअप आइडियाज़। एक यंग एज में यूथ को और जो उनको एक आइडियाज़ मिलेगा फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द
डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज। तीसरा क्या होगा, तीसरा देखो क्या हो सकता है इसमें बेटर बूस्टिंग ऑफ इकोनॉमी, बूस्टिंग ऑफ इकोनॉमी ऑफ बिहार। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक अलग छवि बनेगा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, जिससे हम यहाँ पे सीधे इन्होंने क्या कहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, इनका ऑब्जेक्टिव आप देखो, ऑब्जेक्टिव है बांग्लादेश और वियतनाम के साथ, सीधे कंट्री के साथ में टफ कंपटीशन देना है इनको। तो दैट इज़ अ बिग इनिशिएटिव, बिग थॉट टू डू सो। सो आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका वन पंचायत वन बैंक अकाउंट स्कीम। अब देखो क्या होता है, मैं इसका एक आपको बैकग्राउंड देता हूँ। अगर मान लो बिहार गवर्नमेंट को एक पंचायत, मान लो आपको घोसी एरिया में है, घोसी आपको जहानाबाद में पड़ता है, फिर एक आपको है पटना के इलाके में कहीं पर भी, फिर एक पंचायत है आपकी भागलपुर की। तो पंचायत इस एरिया की है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पंचायत होते हैं, सबका अकाउंट जो होता है बैंक अकाउंट, जहाँ से मान लो जो कुछ बेनिफिशरीज के जो पैसे आते हैं जो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट देती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, तो जो पैसे जाते हैं वो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में सेंड किए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि द नंबर ऑफ लीकेज ऑफ द अमाउंट एंड द मीडिएटरीज आर टू मच। इससे क्या होता है कि जो अमाउंट का जो रियल वर्क होता है वो कम हो जाता है और धरातल पर सही तरीके से काम नहीं हो पाता। एक डिले ऑफ प्रोडक्टिविटी हो जाती है, डिले ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्लस इससे क्या होता है, दो चीज़ें, एक चीज़ और होती हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि थोड़ा टाइम यूटिलाइजिंग, प्लस इट इज़ ऑल अबाउट एंड स्लो पेस ऑफ वर्क। ये तीन चीज़ें आपको ड्रॉबैक्स होती हैं जब आप डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट टाइम से पैसे भेजते हो। तो अब इस स्कीम का मेन मकसद क्या है, वन पंचायत वन बैंक अकाउंट का अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। टू बेटर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, it had been signed a memorandum of understanding with 8 banks like State Bank of India, Canara Bank, Uttar Bihar Gramin Bank, Dakshin Bihar Gramin Bank, Central Bank, Punjab National Bank and ICICI Bank। तो अराउंड हमारे इस 8 जो बैंक्स हैं, जो डिफरेंट पंचायत या लोकेलिटीज़ में फर्दर अपने ब्रांचेस को इस्टेब्लिश कर रखे हैं, तो उनके साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे पंचायती राज डिपार्टमेंट है जो कि बिहार के, उन्होंने साइन किया है। इसमें क्या किया है कि अराउंड 8057 पंचायत जो स्टेट में हैं विल हैव द सेम नंबर ऑफ बैंक अकाउंट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, दैट इज वन अकाउंट वन ईच पंचायत, वन अकाउंट फॉर ईच पंचायत। मतलब 8057 जो पंचायत हैं जिनके भी आपको अथॉरिटीज़ हैं, उनके मान लो डिफरेंट अकाउंट्स होंगे और डिफरेंट अकाउंट नंबर भी होंगे। तो इस इनिशिएटिव से क्या होगा, उस अकाउंट नंबर जो भी हैं वो सबके सेम अकाउंट नंबर रहेंगे, और जो बेनिफिशरीज की जो पैसे बिहार गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी वो डायरेक्ट आइदर ऑफ सर्चिंग द अकाउंट नंबर ऑफ डिफरेंट पंचायत अथॉरिटीज़, इट विल बी सेंड टू देम as early as possible because of the same account number which all the 8057 panchayats will be having. So that is all like a faster way of implementation of the we can say amounts to be sent by the Bihar government. So that is all the initiative from the one panchayat one bank account scheme. And one more thing, that funds by the state government for the various schemes of panchayat will be received in a single account only. मतलब it means that the delay of productivity will be high, plus mismanagement, there will be no mismanagement of technology because of the single account holder to be having this you can say the funds which are allocated by the Bihar government and for the faster pace of work। इसका मतलब यही हुआ कि आपको जो एक सिंगल अकाउंट जो हमारे हैं उसमें जो पैसे ट्रांसफ़र होंगे एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाएंगे, इससे जो टाइम होगा, और प्लस जो ओल झोल कहते हैं, इससे होता है अकाउंट्स में डिफरेंट अकाउंट नंबर्स में कहीं पैसे अटक गए, कभी पैसे नहीं आ रहे, उन चीज़ों का आपका एक समाधान निकल जाएगा वन पंचायत वन अकाउंट सिस्टम में। इसके लिए बहुत बड़ी काम चाहिए क्योंकि वो अकाउंट, यहाँ पर जो अकाउंट्स होते हैं ना डिफरेंट पंचायत के, वो डिफरेंट होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अभी तो फिलहाल एक मर्ज करना है चीज़ों को। अब 8 डिफरेंट बैंक हैं हमारे, उन सभी के अकाउंट नंबर्स को इस तरीके से बनाना है कि वो सभी के टैली अप कर सके बिहार गवर्नमेंट के साथ में। तो ये बहुत बड़ी
एक इनिशिएटिव है, बहुत बड़ी स्कीम है। होप सो ये अपने ग्राउंड्स पर बेटर फॉर्म में वर्क भी करे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी स्कीम। अब देखो इतने सारे इनिशिएटिव हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट प्लस एंटरप्रेन्योरशिप एंड देन कम्स द स्टार्टअप। तो मतलब इन्वेस्टमेंट भी करवा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी करवा रहे हैं, स्टार्टअप भी करवा रहे हैं। तो ये बिहार स्टार्टअप पॉलिसी स्कीम 2022 की क्या है कि इट इज़ टू इनकरेज द स्टार्टअप्स इन बिहार। बेनिफिशरीज कौन रहेंगे? युवा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको अपने खुद में एक स्टार्टअप करने की रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्बिशंस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेजेस की। तो दे विल बी गिविंग देयर बेस्ट टू बूस्ट अप देयर वी कैन से इनर कैपेबिलिटीज in the form of startup. What is the target? To encourage the youth of the state to engage in the startup ecosystem. कितना फंड होगा आपका? 10 लाख रुपए तक की सीड फंड होंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये फ्री का फंड नहीं है, पहली चीज़ ये। जस्ट लाइक आपको कुछ दिन पहले याद है, मुझे इसका स्कीम का नाम याद नहीं आ रहा, बट कुछ बच्चों को अराउंड 5 लाख रुपए तक के लिए पढ़ने के लिए आफ्टर 12th क्लास बिहार स्टेट देती थी पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही 0% ऑफ इंटरेस्ट पर देती थी पढ़ने के लिए लोन अमाउंट। ठीक है, तो उस टाइम ये भी आया था, तो उसी का प्री वर्जन है। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है 10 सालों तक के लिए, जो कि आप अपने स्टार्टअप में अगर आप बर्बाद भी कर देते हो 10 साल में कैसे भी जुगाड़ आप दे सकते हो पैसे आप। होप सो ये सब पॉलिसीज़ बिहार के यूथ को थोड़ा सा बेटर फॉर्म में लेके आ सकें। ठीक है, सो अंडर दिस पॉलिसी द प्रोविजंस ऑफ एडिशनल 5% ऑन लोन्स will be provided to the women entrepreneurship of state as an incentive. ठीक है, इसके अलावा अंडर द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी एंड एडिशनल 15% प्रोविजंस विल बी प्रोवाइडेड टू SC/ST स्टार्टअप फाउंडर्स। दैट इज़ द डिफरेंस कि हर जगह एक पता नहीं क्यों यहाँ पर भी वो स्टार्टअप करने के लिए भी यहाँ पर वो है, एक कैसे कह सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है। यहाँ पर भी 15% एक्स्ट्रा दी जा रही है, एडिशनल प्रोविजंस जो कि SC/STs को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। देयर इज़ नो, लेट्स लीव दिस टॉपिक। सो यहाँ पर ही देख सकते हैं, चलो अच्छी चीज़ है फॉर द इंकरेजमेंट ऑफ द यूथ ऑफ बिहार। ये बिहार स्टार्टअप पॉलिसी स्कीम 2022 की है, आपने इसको याद कर लें। 10 लाख की इसकी जो सीड फंड है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। SC/STs के लिए यहाँ 15% एक्स्ट्रा प्रोविजंस मिलेंगे, 5% ऑन लोन मिलेगा आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टेट की वजह इंसेंटिव के तौर पर मिलेगा उनको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन policies of 2021. So the capital subsidy of 15.75% of the cost of the plants and machinery up to a maximum of 5.2 crore for the special class investors like SC, STs, EBC, women, differentiable war widows, acid attack victims, third gender investors. Okay. इसके अलावा इसमें अराउंड 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड मशीनरीज अप टू द मैक्सिमम ऑफ 5 करोड़। आपको इसमें इतनी चीज़ें याद है, जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है आपको कि कुछ सब्सिडीज़ दी जाएंगी उन इन्वेस्टर्स को जो कि अपना खुद का एक प्लांट बिल्डअप कर रहे हैं फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन जो होते हैं हमारे, उसके लिए प्लांट्स या फिर मशीनरीज बनाते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं उसमें, तो उसमें अराउंड 15.75 का इनको सब्सिडी मिलेगा बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। किनको मिलेगा? स्पेशल क्लास इन्वेस्टर्स हैं, SC/STs हो गया, STs हो गया, EBC हो गए, वुमेन हो गए, वॉर विडोज़ हो गए, एसिड अटैक्स हो गया, थर्ड जेंडर हो गया। तो वही जो हमने पहले देखा था वही चीज़ें फिर यहाँ पर भी है। इसके अलावा इसमें आपको ये याद रखना है कि द फर्स्ट ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट ऑफ बिहार हैज़ बीन सेटअप इन पूर्णिया। पहली ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट है वो बिहार में पूर्णिया में स्थापित की गई थी। सेकेंड आपको इथेनॉल प्लांट जो है वो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में है। इसके अलावा हमारे बिहार में 17 इथेनॉल प्लांट्स के लिए अप्रूवल दिया गया है बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल द स्कीम्स एंड तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने देख लिया यहाँ पर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, ये चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा हमने देखो बहुत सारी पॉलिसीज़ भी देखी हैं। सो अब हमारा ये वीडियोस कंप्लीट होता है, तो बाकी हम आते हैं नेक्स्ट वीडियोस पर। हम मेक श्योर करेंगे कि फिलहाल करंट अफेयर्स जो हमारे 1 साल के हैं
2020 से लेकर के 2023 तक के जो करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स, उसको कंप्लीट कर दी जाए। तो आज हमने 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, कैंपेन्स, इनिशिएटिव एंड स्कीम्स। होप सो जहाँ आपको डाउट्स होंगे आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो एक बार मेरे से, मैं आपको आंसर्स एट टाइम दे दूँगा वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।